हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक लाइक अ कोडर। सो आज ना मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। एंड ये ना मतलब कि एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें जो आपको मैं सिखाऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन का अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये 15-16 मिनट का वीडियो इनफ नहीं होगा। सो मैं ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट को पिक आउट करी हूँ एंड जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो आज का वीडियो आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं स्पेशली इस वीडियो के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। सो दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब दिलाने में हेल्प करती है। सो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो एंड न्यूटन स्कूल के बारे में आप और भी बहुत कुछ पता कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि 0 फीट रिप्लेसमेंट प्लस आप अप्लाई फॉर फ्री ट्रायल। आप फ्री ट्रायल के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ के मेंटर्स के बारे में देख सकते हो। प्लस यहाँ के जो प्रीवियस स्टूडेंट रह चुके हैं उनका क्या रिव्यू था इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, सो भी आप देख सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि लिंक्डइन का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस लिंक्डइन का क्या है कि आप लिंक्डइन में क्या होता है ना कि अगर आप क्लास में हो एंड होता क्या है ना, अभी जनरली स्टूडेंट में ये मैं नेचर देखी हूँ कि कुछ भी अचीवमेंट किसी के पास होगा ना वो शेयर नहीं करना चाहता है। अगर आप अपने फ्रेंड को पूछोगे कि तुमने 10 आवर पढ़ा, तो फ्रेंड बोलेगा कहाँ 10 आवर, मैं तो 2 घंटा पढ़ता हूँ। सिमिलरली अगर सच्चाई यही बताते हैं, कोई टॉपर से अगर आप पूछोगे ना कि तुम तो 12-13 घंटा पढ़ते हो, वो 12-13 घंटा हो सकता है पढ़ते होंगे, लेकिन हमेशा बोलेंगे कि कहाँ 12-13 घंटा, मैं तो 2 ही आवर पढ़ रहा हूँ। ये कहाँ ये सब अचीवमेंट मिला है, ये कुछ नहीं मिला है, कुछ अचीवमेंट नहीं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर किसी का रियलिटी आप जानना चाहते हो कि वो अपने लाइफ में कितना अचीवमेंट पाया है एंड क्या क्या अचीवमेंट कर रखा है, तो आप उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देखो। एक ये क्या होता है ना कि इससे हेल्दी कंपटीशन बनता है, हेल्दी कंपटीशन। अब क्या होता है ना कि लिंक्डइन पे आप देखोगे कि आपका ना वर्ल्ड एक ब्रॉड हो जाता है। जैसे कि आप क्या करते हो, कोई कॉलेज में रहते हो तो अपने कॉलेज में जो बेस्ट कोडर है उससे आप compete करते हो। लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे देखोगे तो देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे कोडर है, बहुत सारे अचीवमेंट ले चुके हैं। तो इससे ना आपका एक बहुत ही प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं टायर 3 के, जो बोलते हैं कि मेरे कॉलेज में कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग का या डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करने का इन्वायरमेंट नहीं है, उनको तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप जा करके लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ और लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। तब आपको पता चलेगा कि क्या इन्वायरमेंट होता है। एक्चुअली इन लिंक्डइन आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। अब मैं बताना क्या चाहती हूँ कि जैसे कि आप लिंक्डइन पे बहुत लोगों के सक्सेस स्टोरी देखोगे देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा अच्छा जॉब ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि उसको तो मेरे से कम आता था, फिर भी उसने इतना अच्छा कंपनी पे क्रैक कर लिया। ये नहीं सोचना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन क्या कर लिया, ये नहीं सोचना है, आपको क्या करना है इस बात से क्लियर रखो अपने आप को। उसी तरह से मैं ना अक्सर लिंक्डइन पे ऐसा मैसेज देखती हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैम मुझे कितना क्वेश्चन करना होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करने के लिए, या कितना क्वेश्चन मुझे करना जरूरी है। तो इसके लिए भी मैं एक मात्र आंसर देना चाहती हूँ, ये आपका लाइफ है। आप अगर हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन करके भी बहुत अच्छे कोडर बन जाओ, एंड हो सकता है कि आप 1000 या 2000 क्वेश्चन करने के बाद भी आपका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आपको ना अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे देखना है। एंड होता क्या है ना कि कुछ स्टूडेंट का पहले से ही लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। वो स्टूडेंट पहले ही बहुत मेहनत कर चुके रहते हैं, जैसे कि 12th के टाइम में कर लिए बहुत मेहनत, बहुत सारे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कर चुके हैं। इस कारण से ना उनका जो है ना ये लॉजिकल एबिलिटी बहुत पहले से डेवलप्ड रहता है। तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे ना, 100 क्वेश्चन भी करेंगे तो उनका डीएसए एंड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छा हो जाएगा। हो सकता है ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केस होता है जो 100 क्वेश्चन करने के बाद भी बहुत अच्छे कम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप उनसे जाकर के ऐसा पूछोगे कि आप कितना क्वेश्चन किए तो आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बन गए, तो आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन गए, सॉरी, तो वो बोलेंगे क्या कि मैं 100 क्वेश्चन करा था या करी थी।
अब आप क्या सोचोगे ना कि ठीक है 100 क्वेश्चन मैं भी कर लूंगा या कर लूंगी तो मैं भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एकदम टॉप कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। तो अब इस केस में क्या होगा ना कि जब आप 100 क्वेश्चन करने के बाद आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। सो कभी भी ना किसी से कंपेयर मत करो। आप जैसे जैसे ही आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे ना खुद को तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हमें करना क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं सक्सेस स्टोरी, लाइक लिंक्डइन में बहुत सारे सक्सेस स्टोरी देखते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट ला रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों नहीं ला रहा हूँ, आपको ये देखना है कि मैं कैसे ला ला सकता हूँ एंड मुझे लाना है। आप देखो कि वो इंसान क्या क्या काम करा है, कितना काम करा है। लेकिन हाँ, ये हमेशा क्लियर रखना कि वो इंसान इतना काम करा है तो मैं भी इतना काम करूंगा या करूंगी, तो मेरा प्रोबेबिलिटी बनेगा अच्छा करने का। प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता है। लाइक अगर आप देखोगे कि एक बंदा ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया, 5 स्टार बन गया और उसने बस 300 क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो यस, अगर आप उससे मोटिवेट होकर के 300 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आपका लेवल जरूर इंक्रीज होगा। लेकिन अब होता क्या है कि स्टूडेंट क्या कहते हैं कि 300 क्वेश्चन मैं तो सॉल्व कर लिया, मैं कर ली, लेकिन मेरा तो 5 स्टार रेटिंग हुआ ही नहीं। तो इसीलिए ना कभी भी ऐसा मत करो कि आप आ, उनको कॉपी करना स्टार्ट करो। आप क्या करो, उनको फॉलो करो। फॉलो इन द सेंस लाइक कॉपी करोगे तो लाइक लाइक कोई इंसान है वो 500 क्वेश्चन किया, आप चाहोगे कि मुझे 500 क्वेश्चन करने के बाद भी आप चाहोगे कि मुझे भी वो अचीवमेंट चाहिए जो इंसान जो है ना वो 500 क्वेश्चन करने के बाद जो अचीवमेंट लिया है। लेकिन अगर आप ये चाहोगे कि मुझे वो अचीवमेंट लेना है, उसने 500 क्वेश्चन करके किया, मैं 5000 क्वेश्चन करके करूंगा। तो ये होना चाहिए माइंडसेट। हमें गोल पे फोकस करना चाहिए, जर्नी पे फोकस नहीं करना चाहिए। जर्नी कितना भी मुश्किल हो ना, अगर हमें गोल को अचीव करना है ना तो आप अचीव कर लोगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात होता है इस लाइक लिंक्डइन से क्या होता है ना कि या तो स्टूडेंट बहुत मोटिवेटेड रहता है, जैसे कि मैं बहुत ही मोटिवेटेड रहती हूँ अपने बैचमेट कलीग को देख करके कि वो कितना सारा अचीवमेंट ले रहे हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उतना अचीवमेंट ले सकूँ। एंड मैं उनसे रिकमेंडेशन मांगती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि हाउ लाइक आप कैसे ये सब अचीवमेंट ले रहे हो, तो मैं ये सब पूछती हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं पूछती हूँ कि आप कितने 100 क्वेश्चन करें, कैसे करना है। जैसे कि मैं किसी से पूछूंगी कि मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे करना है, तो वो बोलेंगे कि कोड फोर्स कोड से पे क्वेश्चन करो। पहले रेटिंग बाय क्वेश्चन करो, अगर आपका रेटिंग लाइक आपका रेटिंग अगर 1100 है तो आप क्या करो, प्लस 1100 प्लस 300 लाइक कितना हो जाएगा, 1400 तक का क्वेश्चन सॉल्व करो। 1400 तक का रेटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब कोर कोर्स में रेटिंग्स होता है, रेटिंग के हिसाब से क्वेश्चन होता है। लेकिन मैं कभी ये नहीं पूछूंगी ना कि आप कितने 100 क्वेश्चन किए। और मैं कभी अगर मेरा लाइक मैं बस मुझे बस ये पता है कि मेरा अभी रेटिंग अगर एक्स है तो मुझे एक्स प्लस 300 का क्वेश्चन करना है। जब मेरा रेटिंग वाई हो जाएगा तो मैं वाई प्लस 300 का क्वेश्चन करूंगी। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि वो पर्सन 300 क्वेश्चन करा था तो मैं भी 300 क्वेश्चन करूंगी एंड मुझे 300 क्वेश्चन करने के बाद ये रिजल्ट चाहिए। ये सबसे प्रॉब्लम होती है, रिजल्ट के पीछे मत भागो। आप इम्प्रूवमेंट लाइक आपका गोल होना चाहिए रिजल्ट। एंड उसके लिए आपको कोई भी पाथ है, कोई भी जर्नी फॉलो करना पड़े, आप उसके लिए तैयार रहो। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि लिंक्डइन से हमेशा मोटिवेटेड रहना, कभी डिप्रेस्ड नहीं रहना। एंड अगर आप देखो कि आप ये देखते हो कि मेरा फ्रेंड है कोई, वो मेरे से कम क्वेश्चन करा, मेरे से कम पढ़ा, फिर भी इतना अच्छा अचीवमेंट ले लिया, तो ये लक होता है। एंड हो सकता है कि हाँ उसका आपसे कम, आपको लगता हो कि आपसे कम वो क्वेश्चन करा है, रियलिटी में आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चन करा है। आप उनके बारे में 100% तो नहीं जानते हो ना। तो एक तो लक फैक्टर होता है, प्लस ये भी फैक्टर होता है। एंड आप ऐसे देखा जाए तो आप बोलोगे कि एक पर्सन है, उसको अपने फादर से इतना सारा प्रॉपर्टी मिला, उसके पास इतना सारा प्रॉपर्टी है, and मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे को प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है उसका लक अच्छा है। सो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप डिप्रेशन में काम करना स्टार्ट करोगे। हाँ, अगर आप काम करोगे तो एक टाइम में आएगा कि आपके पास भी उससे ज्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। अगर आप
कॉन्स्टेंटली वर्क करते जाओगे तो। अभी मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है एंड लिंक्डइन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो लिंक्डइन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस मैं बता दी आपको, एक मोटिवेशन रहेगा हमेशा, इम्प्रूवमेंट के लिए आपको मोटिवेशन रहेगा हमेशा, आपको इच्छा करेगा कि आप इम्प्रूव करो। लाइक बहुत आपको एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा, आपका एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा। एंड सेकेंड बेनिफिट बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा है तो रिक्रूटर आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं जानती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको गूगल ऐसी कंपनी के रिक्रूटर लिंक्डइन में कांटेक्ट करें, लाइक लिंक्डइन पे आपको मैसेज करेंगे कि आर यू ओपन फॉर दिस जॉब। सो इस टाइप से मुझे तो लाइक हर मंथ में 2-3 ऑफर चला आता है ऐसे करके, मतलब मुझे भी स्विच नहीं करना है, इसलिए मैं उस पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ उसको। लेकिन यही बता रही हूँ ना, ऐसे ऑफर आता रहेगा आपको जॉब का। ये एक तो लिंक्डइन का सेकेंड बेनिफिट ये होता है। एंड ये बेनिफिट लेने के लिए क्या करना होगा, हमें एक बहुत ही अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्डअप करना होगा। लिंक्डइन एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए क्या क्या करना होता है, वो मैं आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दिखा करके बताऊंगी। चलो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे। ये देखो, सबसे पहले क्या होता है, आप एक फोटो लो एंड आपका फोटो में आपका फेस जो है ना क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी पोज ये सब डालो, ये सब आप इंस्टाग्राम पे करना है, लिंक्डइन पे ये नहीं करना है। कोई पोज नहीं रहना चाहिए। अगर आप फॉर्मल ड्रेस पहने हुए हो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सेकेंड, आपका जो ये बैकग्राउंड है, ये आप कुछ अच्छा ले सकते हो। जैसे कि मैं तो ये बहुत पहले डाली थी, मुझे ये अपडेट करना है, तो इसमें मैं क्या डाली थी, ये बैकग्राउंड देखते ही ना रिक्रूटर को लगेगा कि ये जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है। बिकॉज आप देख सकते हो ग्रीन है, मतलब इस डे के दिन मैं कम से कम 30+ सबमिशन करी होंगी, तो इस कारण से ग्रीन आ रहा है। तो मतलब मैं करीब इस दिन में करीब 11 to 12 आवर प्रैक्टिस करी होंगी, कोडिंग प्रैक्टिस। ये तो मैं बहुत पहले गया वैसे। तो ये आप ऐसे डाल सकते हो कुछ भी आप ऐसे, या तो आप एक इंट्रोडक्शन बना लो आप, एक कॉन्वे करके एक होता है, जैसे कि ये होता है जिसपे मैं अभी ये थंबनेल डिजाइन कर रही हूँ। इस पे ना आप डिजाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका क्या अचीवमेंट है ये सब। एंड ये कर सकते हो। तो एक तो ये करना होता है। दूसरा क्या करना होता है, हेडलाइन अच्छे से डालना होता है। तो आप मेरा हेडलाइन देखो, सबसे पहले मेरा हेडलाइन क्या है, जो मेरा करंट जॉब है वो है। उसके बाद मैं कंपेरेटिव प्रोग्रामर डाली हूँ, क्योंकि ये कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग ऐसा चाहिए कि आपको आपके पास लाइक आपके पास 10 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर भी आपसे इंटरव्यू में डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछा ही जाएगा। तो अगर कोई भी इंटरव्यूअर आप पे 5 to 6 इंटरव्यू आपका ओनली डीए से बेस्ट लेना चाहता है, तो आपको पहले वो चेक करेगा ना कि आप वो 5 and 6 इंटरव्यू क्वालिफाई करने लायक हो भी या नहीं हो। तो ये सब ना आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लीड कोड ये सब प्रोफाइल से पता चलता है। जैसे कि मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप कभी भी रेज्यूमे बनाओ ना, तो आपके पास अगर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग या डीएसए से रिलेटेड कोई भी अचीवमेंट नहीं हो, तो कम से कम इतना ही डाल दो कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करे हो। क्योंकि कोई भी रिक्रूटर जब आपका रेज्यूमे को व्यू करेगा या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा, तो उस केस में क्या होगा ना कि अ, सबसे ज़्यादा फैक्टर करता है कि वो आपको 5 इंटरव्यू लेने जा रहा है और ऑल द 5 इंटरव्यू विल बी डीएसए बेस्ड। So they will check that whether you are capable for DSA or not, like whether you are capable for DSA interview or not. अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि कोई भी इंटरव्यू होता है, तो उसमें जो भी कंपनी होता है उसका एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा उनका पैसे लगते हैं। तो ऑफकोर्स उनका जब पैसे लग रहे हैं तो वो आप देखेंगे कि ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, ये इंटरव्यू क्वालिफाई कर भी सकता है नहीं कर सकता है। और वो कैसे देखेंगे, वो आपका देखेंगे आपके रिज्यूमे में कुछ भी सीपी से रिलेटेड अचीवमेंट होना चाहिए। कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सॉल्व कर रहे हो वही डाल दो। लाइक लीड कोड ये सब पे कितना क्वेश्चन सॉल्व करे हो ये आप डाल सकते हो, ये तो कर ही सकते हो, ये इसमें तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप पे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ता जाएगा। उसके बाद मेरा जो प्रीवियस इंटर्नशिप था एनसीआर कॉर्पोरेशन का, सो डाला हुआ है। एंड उससे पहले मैं टीसीएस में एआईएमएल इंटर्नशिप करी थी, सो डाला हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मेरा ना रेज्यूमे है।
एंड मैं अपना आपको रेज्यूमे दिखाना चाहती हूँ। ये रेज्यूमे मेरा लेटेक्स पे डिजाइन है। लेटेक्स पे रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, इस पे ना मैं अपने मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है, अमृतांजलि करके यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई हूँ कि लेटेक्स पे रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। आप ये रेज्यूमे में देखो कि एक तरह से कितना क्लियरली विजिबल है। एंड प्लस आप देखो जैसे कि ये क्या है, लाइक ये जो आपको गिटहब का लोगो दिख रहा है, इस लोगो पे क्लिक करने पे जो भी मैं प्रोजेक्ट डाली हूँ ना, वो लिंक, लाइक वो गिटहब लिंक खुल जाएगा। तो कभी भी आप प्रोजेक्ट डालो ना तो उसका गिटहब लिंक जरूर डालो, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता रहना चाहिए कि आप ये प्रोजेक्ट खुद से बनाए हो या ऐसे झूठ लिख रहे हो। बहुत स्टूडेंट झूठ भी लिखते हैं, ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, जो बनाए भी नहीं रहते हैं लिख देते हैं। तो कम से कम आपका जब गिटहब प्रोफाइल पे वो प्रोजेक्ट लाइव रहेगा तो वो जा करके देख सकते हैं कि हाँ, ये स्टूडेंट खुद से प्रोजेक्ट करा है। प्लस ये सब मेरा अचीवमेंट है। अभी ये वीडियो लिंक्डइन डेडिकेटेड है, सो मैं रेज्यूमे को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहती हूँ। सो ये ऐसे आप यहाँ पे रेज्यूमे डाल सकते हो लिंक्डइन पे। उसके बाद ये क्या है ना, लिंक्डइन है। लिंक्डइन क्या होता है ना कि मेरे पास बहुत सारे लिंक्स हैं, तो मैं एक साथ सारा लिंक्स डाल लाइक एक साथ मैं सारा लिंक्स डालना चाहती हूँ, तो एक लिंक्डइन है, इसे फ्री पे आप लिंक डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, गिटहब प्रोफाइल, माय वेबसाइट एंड यूट्यूब, ये सब मेरा डिफरेंट, जैसे कि कोर्स पे मैं पूरा सीपी करती हूँ, कम्युनिटी प्रोग्रामिंग करती हूँ, हैकर रैंक का प्रोफाइल है, प्लस आप लीड कोड का प्रोफाइल है, प्लस गिग्स फॉर गिग्स एंड ये सब का प्रोफाइल है। आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, हैकर रैंक के प्रोफाइल पे आप हैकर रैंक पे जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस पर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होता है, तो ये सब एक ऑथेंटिकेशन देता है कि लाइक ये स्टूडेंट अगर ये सब एग्जाम क्वालिफाई किया है तो ऑफकोर्स उसे पाइथन आता होगा। एंड ये सब आप बैच ये सब भी ले सकते हो, ये सब एक ऑथेंटिकेशन देता है कि हाँ, पर्सन अगर 6 स्टार है तो मतलब बहुत प्रैक्टिस करा होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डीएसए का। एंड ऑफ कोर्स अगर इतना कोई प्रैक्टिस करा है तो ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई ये पर्सन कर सकता है। एंड प्लस ये पर्सन ना इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर सकता है, तो हो सकता है कि इंटरव्यू को लगेगा कि हाँ चलो इसको इंटरव्यू लिंक दे देते हैं, या इंटरव्यू के लिए ऑफर कर देते हैं, टेस्ट लिंक दे देते हैं। सो ये सब है। यहाँ पे तो आप ये सब कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप वो कितना सॉल्व करे हो, ये मतलब ये जिस दिन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस दिन डार्क ग्रीन होगा, जिस दिन कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस दिन लाइट ग्रीन होगा, तो ये सब तो इंडिकेशन होता है। सो आप ऐसे कुछ लिंक ट्री भी बना सकते हो। प्लस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मेरा गिटहब प्रोफाइल डाला हुआ है यहाँ पे, प्लस मेरा कोर्स प्रोफाइल डाला हुआ है, प्लस मेरा ये हैकर रैंक प्रोफाइल डाला हुआ है। ये मेरा और भी बहुत सारा प्रोफाइल है, हैकर रैंक प्रोफाइल है, प्लस मेरा पोर्टफोलियो है, प्लस गिग्स फॉर गिग्स प्रोफाइल है एंड लीड कोड प्रोफाइल है मेरा। तो ये तो हो गया कि क्या क्या चीज़ आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई रिक्रूटर आपका प्रोफाइल देखेगा तो आप जो रिसेंट कहीं कमेंट ये सब किए रहते हो वो उसे दिखता है। सो अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आजकल क्या हो रहा है ना कि लिंक्डइन पूरा इंस्टाग्राम बनते जा रहा है। तो अगर स्टूडेंट को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो कमेंट में एब्यूसिव वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, प्लस कुछ भी बोलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि कभी भी कुछ भी कमेंट पे कुछ भी, अगर किसी को अगर अगर आपको कुछ बुरा लग रहा था आप रिकमेंड भी कर रहे हो ना, तो रिस्पेक्टफुल वर्ड में रिस्पेक्टफुल मैनर में रिकमेंड करो। क्योंकि अगर आप कुछ भी अब्यूसिव लैंग्वेज देखते हो ना तो आपका ये एक्टिविटी में शो होता है। एंड एक इंटरव्यूअर, एक कंपनी का पता है क्या पॉलिसी होता है, वो अगर एक कंपनी के पास एक बंदा है जो बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर है लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, एंड एक स्टूडेंट है जो थोड़ा कम प्रोग्रामिंग में अच्छा है लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा है, तो वो कंपनी ना वो सेकेंड स्टूडेंट को प्रेफर करेगा। उसको बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग में नहीं भी हो चलेगा लेकिन बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल उस बंदे को ना टीम वर्क करना है। एंड टीम वर्क करने के लिए क्या होता है, उस पर्सन को टीम वर्क करना है, टीम वर्क करने के लिए आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ पे कभी भी कुछ भी गलत यूज मत करना, क्योंकि आपको एक्टिविटी में दिखता रहता है ये। प्लस मैं यहाँ पे अबाउट में लिख सकती हूँ, अबाउट में मैं लिख सकती हूँ कि मेरा क्या अबाउट है, ये आप पढ़ सकते हो, आप भी अपना कुछ अपना अबाउट बना सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एंड जैसे कि अभी देखो ये यहाँ पे मैं अभी एनसीआर का इंटर्नशिप कंप्लीट करी हूँ, तो फुल डिस्क्राइब करी हूँ कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करी हूँ, एंड प्लस मेरा टेक स्टैक क्या था, तो ये डिस्क्राइब करना होता है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे सर्टिफिकेट ईमेल कुछ चुका था तो मैं वो भी अटैच कर दी थी। फुल्ली डिस्क्राइब करी हूँ कि मैं क्या काम करी थी इस प्रोजेक्ट में। प्लस जब मैं कॉलेज में थी तो मैं एसएसटीसी में
टीचिंग ये सब करती थी, तो यहाँ पे मैं ये भी डिस्क्राइब करी हूँ कि मैं यहाँ पे क्या वर्क करती थी। सो अब ये मेरा कॉलेज रहा। उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट सब है ये सब आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जैसे कि ये सब मेरा सर्टिफिकेट्स अटैच है। कुछ सर्टिफिकेट आपको ऑफलाइन मिलता है, उसका इमेज क्लिक करके उसको गूगल ड्राइव पे लिंक डाल करके उसका भी लिंक डाल सकते हो यहाँ पे। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट स्किल आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपका अच्छा स्किल हो। एंड स्किल ऐड करने के बाद ना एक टेस्ट असाइनमेंट लेना। जैसे कि मैं आपको सी प्लस पढ़ा रही हूँ ना, जब सी प्लस प्लस में आपको लगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वो आप असाइनमेंट ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे असाइनमेंट ली, असाइनमेंट सी प्लस प्लस का असाइनमेंट में क्लियर की हूँ। तो अब क्या लिख रहा है, लिंक्डइन स्किल असाइनमेंट बैच, मतलब ये बैच मिला है क्योंकि मैं एक एग्जाम दी थी, एग्जाम टाइप का था, टेस्ट टाइप का था। जैसे सी प्लस प्लस का क्वेश्चन था वो मैं कंप्लीट करी थी। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आप, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सी प्लस प्लस का एग्जाम क्लियर करी थी, प्लस एल्गोरिथम का करी नहीं, एल्गोरिथम नहीं, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का करी थी। ये एग्जाम ना सब पे अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे कि एल्गोरिथम पे एग्जाम अवेलेबल ही नहीं है, नहीं तो मैं इसका भी एग्जाम जरूर देती। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैं एग्जाम क्लियर करी थी, प्लस मैं HTML का करी थी, CSS का करी थी, नोट जैसा करी थी। तो ऐसे आप भी एग्जाम दे करके यहाँ पे आप बैच लगा सकते हो। लाइक एक तरह से आपका एक प्रोफाइल को एक पॉजिटिव वाइब्स देगा ये। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ रिकमेंडेशन। जैसे कि मैं जब एक ट्रेनिंग करी थी, वहाँ पे जो मेरे मेंटर थे उनसे मैं रिकमेंडेशन ली थी। लाइक इससे क्या होता है ना कि जैसे कि इनके अंडर में मैं एक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट करी थी, तो ये मुझे मेरा रिव्यू बताए। प्लस मैं यहाँ पे जब इंटर्नशिप करी थी TCS में, तो वहाँ के जो मेंटर थे उनका रिकमेंडेशन है ये। प्लस हमारी ये TNP हेड है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, उनका रिकमेंडेशन है। प्लस हमारे ये कोर कमेटी में हमारे, हम जब जब टेकफिस्ट के में काम करे थे, उसमें हमारे ये हेड थे, तो उनका रिकमेंडेशन है। तो ये सब आप ऐसे रिकमेंडेशन भी ले सकते हो। प्लस आप जो कोर्सेज कंप्लीट करे हो सो डाल सकते हो। तो जैसे कि ये सब मेरा कोर्स था, जो मैं कॉलेज में कोर्स कंप्लीट करी थी, ये सब मैं डाली हुई हूँ। ये कॉलेज का मेरा सब्जेक्ट था एक्चुअली, ये कोर्स में आप डाल सकते हो। प्लस आप यहाँ पे ना ऑनर्स एंड अवार्ड्स में डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा ऑनर्स अवार्ड देखो, टॉप 95 इन उबर। उबर का एक कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें मैं टॉप 95 में आई थी। 8th रैंक इन इंटरनेशनल वुमेन डे कोडिंग कॉन्टेस्ट, इससे मेरा 8th रैंक था। टॉप 10 इन एक्सपीडिया ग्रुप ट्रैवल ट्रांसपोर्ट हैका, ये एक हैकाथॉन टाइप का था, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कॉन्टेस्ट था बेसिकली। तो ये था यहाँ पे। प्लस ये मेरा कोड शेप का है। प्लस यहाँ पे कॉलेज रैंक 1 स्केलर, ये सब कॉन्टेस्ट था। प्लस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, एक हैकाथॉन होता है, उसमें मैं इसरो का प्रोजेक्ट करी थी, उसमें ग्रैंड फाइनल में गई थी। प्लस मैं स्मार्ट इंडिया 19 में भी ग्रैंड फाइनल में गई थी। प्लस ये सब मेरा टेक फेस्ट, ये सब का प्राइज ये जो है ये सब है। एंड स्लाइड चेस टूर्नामेंट ये सब भी डाल सकते हो, अगर चेस ये सबसे रिलेटेड कुछ भी आपका अचीवमेंट हो ये डाल सकते हो। प्लस मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट डाली हुई हूँ। तो अब जब मैं प्रोजेक्ट डाली हुई हूँ ना, तो प्रोजेक्ट का लिंक डाली हुई हूँ, ये देखना। जैसे कि जैसे सी प्रोजेक्ट कोई देख करेगा ना, तो वो प्रोजेक्ट पे जा करके अपने गिटहब पे जा करके वो प्रोजेक्ट देख सकता है। प्लस मेरे साथ जो अदर क्रिएटर्स थे उनको मैं ऐड कर सकती हूँ। ये एक ना टीम वर्क दिखाता है कि मैं ये प्रोजेक्ट 2 पर्सन, लाइक 2 पर्सन थे इस टीम में, एंड वो दोनों कोलोरेट करके ये प्रोजेक्ट करे। तो ये एक ना वाइब्स देता है कि ये पर्सन में ना टीम वर्क क्वालिटी है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये है। प्लस यहाँ पे जब भी मैं प्रोजेक्ट डाल रही हूँ तो पूरा फुल्ली डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे सारा प्रोजेक्ट देख सकते हो। एंड लैंग्वेज तो आप देख ही रहे हो। तो मैं आपको बता दी हूँ कि कैसे एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं। सो होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड ऑफ कोर्स आपको ना ये सबसे लाइक लिंक्डइन पे आपको एक्टिव रहना चाहिए। लिंक्डइन पे आपको डिफरेंट जब जॉब पोस्टिंग होता है उसके बारे में आप पता कर सकते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब रियली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, एंड लिंक्डइन पे एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल बिल्ड करो। ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल। एंड हाँ, आप क्या करो, अपना अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बना करके कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं रिव्यू करूंगी उस लिंक्डइन प्रोफाइल को। एंड मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या कमियां हैं। सो ये जरूर करना, इससे क्या होगा ना कि मैं आपको बताऊंगी कि हाँ इसमें आपका ये छूट रहा है, ये मिसिंग है। सो आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपना एक अच्छा सा बिल्ड करो, उसका लिंक आप कहाँ डालोगे, नीचे कमेंट में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।